लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी लिंक्डइन प्रोफाइल पिक्चर, कवर फोटो एंड आपकी नेम की। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल में ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए, दैट इज़ योर हेडलाइन। हेडलाइन क्या होता है? हेडलाइन इज़ आपके नाम के बाद जो ये वाला सेक्शन शो होता है विच इमीडिएटली शोज़ कि आप क्या करते हो, या यहाँ पर जो भी आपने टेक्स्ट ऐड किया है उसको हम हेडलाइन कहेंगे, जो आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। सो हेडलाइन की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? अगेन इट इज़ अनदर प्लेस जहाँ पे आप अपने रीडर को हुक कर सकते हो, उनको अट्रैक्ट कर सकते हो। आइडियली इन हेडलाइन आपको अपना एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज शो करनी होती है। यू टेल इन अ फ्यू वर्ड्स के व्हाट यू डू, आपके कोई अचीवमेंट्स हैं, कोई नंबर्स हैं जो आप ऐड करना चाहते हो, तो वो भी आप हेडलाइन में ऐड कर सकते हैं, बिकॉज नंबर्स ऑलवेज ऐड टू योर क्रेडिबिलिटी। एंड यहाँ पर आप अपने मेन अपने स्किल या सर्विसेज के कीवर्ड्स भी ऐड करते हो। सो जैसे मैंने आपको ये वाली हेडलाइन दिखाई, तो यू कैन सी इन्होंने पहले ही कीवर्ड और अपनी एक्सपर्टीज़ यहाँ पे लिखती हैं कि लिंक्डइन एड्स एक्सपर्ट, तो इट इज़ आल्सो अ कीवर्ड एंड इट आल्सो शोज कि व्हाट दे डू। अपनी सर्विस यहाँ पे लिस्ट करने के बाद इन्होंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि हेल्पिंग B2B कंपनीज गेट ग्रेट कस्टमर्स। फिर यहाँ पे इन्होंने और भी चीज़ें ऐड की हुई हैं, अपनी उनकी जो वेबसाइट है उसका लिंक उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, speedworksocial.com, टॉप 30 लिंक्डइन सर्टिफाइड मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो यहाँ पे उन्होंने एक अपनी अचीवमेंट ऐड कर दी है कि लिंक्डइन सर्टिफाइड मार्केटिंग एक्सपर्ट में ये हैं, ठीक है। B2B टेक सैस एंड सर्विसेज ये भी उन्होंने साथ मेंशन कर दिए उनके कीवर्ड, ठीक है। वो आर हायरिंग इट समथिंग, क्योंकि वो हायर कर रहे होंगे तो इन्होंने ऐड किया हुआ है, वरना वो ना ऐड करते। इसी तरह से अगर हम इनकी हेडलाइन देखें तो इन्होंने भी इमीडिएटली लिखा हुआ कि व्हाट दे डू, दे आर इन्वेस्टर, फ्रैक्शनल ग्रोथ पार्टनर एंड CMO हेल्पिंग सर्विस बिजनेसेस स्केल। अगेन पहले उन्होंने अपनी सर्विस का मेंशन कर दिया कि व्हाट दे डू, एंड देन इमीडिएटली हाउ दे हेल्प देयर बिजनेसेस। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, अपनी सर्विस का मेन कीवर्ड लिखें। फॉर एग्जांपल आप ब्लॉग राइटर हो तो यू कैन राइट समथिंग लाइक प्रोफेशनल ब्लॉग राइटर, और देन आप लिख सकते हो कि हेल्पिंग बिजनेसेस इंगेज देयर रीडर्स विद वैल्यूएबल कंटेंट और समथिंग लाइक दैट। यू डू नॉट हैव टू हैव बिग नंबर्स और अचीवमेंट्स। अपनी कोई भी यूनिक आपका सेलिंग पॉइंट है जो आपको यूनिक बनाता है, वो आप यहाँ पर कम्युनिकेट कर सकते हो। को फाउंडर, ठीक है, कहीं पे को फाउंडर हैं, उन्होंने ये भी 300 मिलियन इन रेवेन्यूज़ फॉर B2B एंड B2C क्लाइंट्स, अपने क्लाइंट्स के लिए आपने रेवेन्यू जनरेट किया है। कोई भी नंबर्स आपने अचीव किए हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। एनीथिंग दैट रिप्रेजेंट हु यू आर, व्हाट मेक्स यू यूनिक, आपके अवार्ड्स हैं, आप किसी के साथ एफिलिएटेड हो, कोई सर्टिफिकेट्स, आपकी ऐसी अचीवमेंट्स हैं जो आपको यूनिक बनाती हैं, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। इनकी हेडलाइन देखें, मोनेटाइजिंग लिंक्डइन फॉर बिजी CEOs थ्रू कंटेंट क्रिएशन, लिंक्डइन घोस्ट राइटर एंड ब्रांडिंग स्ट्रैटेजिस्ट। तो इन्होंने पहले अपना मेंशन कर दिया कि व्हाट दे डू, एंड देन इन्होंने यहाँ पे अपने कीवर्ड्स या अपनी सर्विसेज मेंशन कर दी कि लिंक्डइन घोस्ट राइटर एंड ब्रांडिंग स्पेशलिस्ट। देन अगेन इन्होंने यहाँ पे अपनी अचीवमेंट यहाँ पे मेंशन कर दी कि आई एम फेविकॉन्स नंबर 2 रैंक कंटेंट मार्केटर एंड कॉपी राइटर। सो इस तरह से आप भी अपनी हेडलाइन लिख सकते हो ऑन योर लिंक्डइन प्रोफाइल। अब ये सारी चीज़ें आपने करनी कहाँ से हैं वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन योर लिंक्डइन प्रोफाइल इज़ योर अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन में अगेन कंपेलिंग हुक से आप, मतलब आपका जो फर्स्ट सेंटेंस या फर्स्ट लाइन हो वही इतनी कंपेलिंग होनी चाहिए कि आपके रीडर को अट्रैक्ट करे। वहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस शो कर सकते हो, नंबर्स ऐड कर सकते हो, क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो या एनीथिंग। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि अपवर्क के लिए आप डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखोगे, तो सेम प्रैक्टिसेस आपके लिंक्डइन अबाउट के लिए भी यूज़ होंगी। आप चाहो तो अपवर्क वाले उसको ही मॉडिफाई करके लिंक्डइन में ऐड कर सकते हो, या वही प्रैक्टिसेस यूज़ करते हुए आप न्यू अबाउट लिख सकते हो, ठीक है। टेस्टिमोनियल आप कोई एक यहाँ पर ऐड कर सकते हो इफ़ यू वांट, कॉल टू एक्शन, और यहाँ पर जो अपवर्क में चीज़ नहीं थी वो यहाँ पर होगी कि आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी ऐड कर सकते हो, मीन्स हाउ कस्टमर कैन कॉन्टैक्ट यू, ठीक है। तो अगेन हम इन्हीं प्रोफाइल्स अबाउट देखते हैं। यू कैन सी हाउ राइटिंग ऑन लिंक्डइन कैन हेल्प मी ग्रो माई बिजनेस मच फास्टर। इन्होंने अपने कस्टमर का ही एक पेन पॉइंट यहाँ पे एड्रेस कर लिया, मतलब जो कस्टमर यूजुअली पूछते हैं कि हाउ राइटिंग ऑन लिंक्डइन कैन हेल्प मी ग्रो माई बिजनेस, दिस इज द ओनली क्वेश्चन दैट मेक्स पीपल स्टे अवे फ्रॉम लिंक्डइन कंटेंट क्रिएशन एंड दैट्स व्हाई ओनली 1% हैपेंस टू बिल्ड देयर लिंक्डइन पर्सनल ब्रांड। सो देखिए उन्होंने एक क्वेश्चन से स्टोरी को बिल्ड किया और उसी को फॉरवर्ड कर रही हैं, फिर वो बता रही हैं कि व्हाट दे कैन डू। अब इनका हम देखते हैं अबाउट, तो
अगेन ये भी पेन पॉइंट को यहाँ पर एड्रेस करें कि इफ़ यू आर टाइर्ड ऑफ वेस्टिंग मनी ऑन डिजिटल मार्केटिंग ओनली टू एंड अप फ्रस्ट्रेटेड विद लिटिल टू नो रिजल्ट्स, परहैप्स माई टीम एंड आई कैन हेल्प। पेन पॉइंट को एड्रेस किया और फिर बताया कि व्हाट दे कैन डू, एंड यहाँ पर उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स मेंशन कर दी और फिर वो सारी चीज़ें बता रहे हैं कि किस तरह से वो आपको हेल्प कर सकते हैं। इसी तरह से इनका हम अबाउट देखें तो इन्होंने रिव्यू से स्टार्ट किया हुआ है। पहले इन्होंने अपना क्लाइंट का रिव्यू मेंशन कर दिया और फिर उन्होंने विद प्रॉपर फॉर्मेटिंग यहाँ पे बता दिया। अगेन क्वेश्चन कर लिया कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दिस हाउ यू कैन अट्रैक्ट प्रोफेशनल बायर्स एंड सी हाउ एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी कोई इनकी लिंक्डइन लीड फनल की गाइड है या कुछ है, उसका लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, और फिर बता दिया कि हाउ इट हेल्प्स। तो इट सीम्स के दे आर सेलिंग सम काइंड ऑफ गाइड और सम ई बुक और समथिंग, क्योंकि अगर यहाँ पे देखें तो कवर में भी इन्होंने कम्युनिकेट किया हुआ है कि विद दिस 12 स्टेप्स चेकलिस्ट स्केल योर लिंक्डइन एड कैंपेन, और यहाँ पे भी उन्होंने उसका लिंक मेंशन कर दिया। सो यू कैन सी इन ऑल दीज बायोज एवरीथिंग इज़ अलाइंड। जो कवर में लिखा हुआ है, जो उनकी हेडलाइन में लिखा हुआ है और जो अबाउट में लिखा हुआ है, दैट इज़ रेलिवेंट। ये नहीं है कि कवर में कुछ और चीज़ लिखी हुई है, कवर में वो लिख रहे हैं कि दे आर ग्राफिक डिज़ाइनर, हेडलाइन में कम्युनिकेट कर रहे हैं कि दे आर कंटेंट राइटर, और अबाउट में बिल्कुल कुछ और कर रहे हैं। तीनों चीज़ें अलाइंड होनी चाहिए। एंड ऑलवेज 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 फोकस ऑन वन स्किल। कभी भी बहुत सारी स्किल्स में आप कंफ्यूज ना हों कि आपके कवर में नज़र आ रहा हो कि यू आर अ कंटेंट राइटर, यू आर अ ग्राफिक डिज़ाइनर, यू आर आल्सो अ वेब डेवलपर, क्योंकि योर क्लाइंट्स आर लुकिंग फॉर स्पेशलिस्ट जो किसी एक स्किल में स्पेशलाइज करें। सो दीज वर सब इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ लिंक्डइन जो आपको अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करने होते हैं। उसके अलावा भी कुछ पार्ट्स हैं जो आपने ऑप्टिमाइज करने हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि आपके लिंक्डइन की URL कस्टमाइज्ड होनी चाहिए। कस्टमाइज आप किस तरह से करोगे? बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप URL में अपना ऑफिशियल नेम लिख दो। जिस तरह से आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इनका नेम शो हो रहा है, जो भी इस पर्सन का नेम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो इन्होंने भी अपना नेम यहाँ पे लिखा हुआ, और यहाँ पर आप देखो तो आपको यहाँ पे इनका नेम नज़र आ रहा है। तो इसी तरह से हमने भी अपने नाम के साथ URL को ऑप्टिमाइज़ करना होता है, ठीक है। उसके अलावा हम अपनी प्रोफाइल में अपनी स्किल्स, एक्सपीरियंस वगैरह सब मैंशन करते हैं। अगर आप स्क्रॉल डाउन करो तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस नज़र आ रहा है कि व्हाट इज़ देयर एक्सपीरियंस। अब आप किसी कंपनी में काम नहीं करते, एज ए फ्रीलांसर भी कर रहे हो, तो आप वो भी यहाँ पर मैंशन करोगे। फॉर एग्जांपल दे हैव सम वेबसाइट, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है अपवर्क पे ऐसे फ्रीलांसर काम कर रही हैं, उसका इन्होंने यहाँ पे एक्सपीरियंस ऐड किया हुआ है, ठीक है। कंटेंट स्ट्रैटेजी लिंक्डइन के ऑफर कर रही है, वो इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। आपने एज ए फ्रीलांसर भी कुछ क्लाइंट्स के साथ काम किया है, तो वो आप अपने एक्सपीरियंस में मेंशन करोगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे एजुकेशन इनकी मेंशनड है, लाइसेंसेस और सर्टिफिकेट्स अगर इन्होंने कोई किए हुए हैं तो वो मेंशनड है, ठीक है। वॉलंटियर कुछ किया हुआ है वो मेंशनड है, स्किल्स उनकी मेंशनड है, रिकमेंडेशंस है। रिकमेंडेशंस क्या होते हैं? लिंक्डइन आपको ऑप्शन देता है कि आपने जिन क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ है, आप उनको कह सकते हो कि लिंक्डइन पे वो आपके लिए काइंड ऑफ एक रिव्यू लिखते हैं, वो आपको रिकमेंड करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस आपके साथ अच्छा रहा और वो लोगों को रिकमेंड करते हैं वो आपको हायर करें। जिस तरह से आप यहाँ पे देखो तो दिस पर्सन मोहम्मद उसामा हैज़ गिवन दिस रिमशा रशीद रिकमेंडेशन। यहाँ पे इन्होंने अपना रिव्यू लिखा हुआ है कि आई एम ग्लैडली ऑनर्ड टू राइट अ रिकमेंडेशन फॉर रिमशा। तो ये आपने किस तरह से रिक्वेस्ट करनी है ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। आप अपनी लैंग्वेजेस ऐड करोगे, ठीक है, इंटरेस्ट आपके कोई हैं आप वो ऐड करोगे। सो ये सारी चीज़ें आपने ऐड करनी होती हैं जो आपकी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज्ड बनाती हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम योर प्रोफाइल पिक्चर, योर कवर लेटर, योर अबाउट, योर हेडलाइन एंड देन ऑल अदर थिंग्स। ये प्रैक्टिकली आपने कैसे करनी है, कहाँ से जाके आप ये सारी चीज़ें अपडेट कर सकते हो, वो मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।